नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे खराब वर्स्ट म्यूचुअल फंड, फिर ऐसे जो एवरेज हैं और फिर बेस्ट स्मॉल कैप जो अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं और हमारे पोर्टफोलियो में एक आधा होना चाहिए, और चर्निंग का बेनिफिट और कुछ 3 रूल्स मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपका पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन हो पाएगा। और एक चीज़ और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे से सवाल नहीं बोलूँगा, एक डाउट जो लोगों के मन में रहता है, उस डाउट का भी आपको जवाब मिलेगा और कुछ लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आंसर। ज़्यादा डिले नहीं करते, वीडियो के अंदर चल के चेकआउट करते हैं। सबसे पहले वो डाउट क्या है उसके बारे में हम इस वर्स्ट फंड को देखने के, ये 4 फंड हैं। मिड कैप कैटेगरी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड थे ऐसे, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं है। और केनरा रोबेको देख के मतलब थोड़ा सा दिल को तसल्ली होती है। क्यों? क्योंकि मैं मना करता रहता था चैनल पे, मत लो, नया फंड है, स्टार्टिंग है, बिगनर लक है, चल रहा है। क्यों? और क्योंकि फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करके इसको चेंज कर दिया वो तो ठीक कर गए, लेकिन उसके बाद ये वाला टाइम फ्रेम पिछले 4 साल से बहुत घटिया चलता हुआ ये म्यूचुअल फंड केनरा रोबेको, ठीक है। और अब एक छोटा सा मतलब आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। आप लोग कहते हैं कि सर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसके साथ साथ एडवाइज़र सिलेक्ट करना भी मुश्किल है। अभी एक चीज़ ये बहुत ध्यान से सुन लेना, अभी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। प्रमोशन हम बाद में कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ सिखा देता हूँ यहाँ पे। अब दोनों में से मैं फ़िलहाल हमेशा फ़ंड सिलेक्ट करना, फ़ंड में हेल्प करना हमेशा करता हूँ, लेकिन इस चीज़ में कैसे हेल्प कर सकता हूँ? देखो, वैसे तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। किसी इंसान को आप एज ए एडवाइज़र रख रहे हो या तो बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं। तो मैं आपको यहाँ 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। फिर उसके बाद मैं आपको वो वाले फ़ंड बताऊँगा जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, और फिर लास्ट में वो फ़ंड बताऊँगा जो होने चाहिए। तो शायद आपके लिए कुछ वीडियो में मिल जाए कि एक आधा फंड चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले वापस आते हैं उस चीज़ पे कि 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, लाइसेंस चेक कर लो। तो ऐसा नहीं होगा कि बंदा 12वीं पास है और आपको ज्ञान बैठा बहुत सारा दे रहा है चैनल पे कि मार्केट पे तबाही आने वाली है मंडे को, और एजुकेशन आपके पास 12 तक की है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले लाइसेंस चेक करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात बनती है एथिक्स। अगर आपके पास आदित्य बिरला डिफेंस फंड और आदित्य बिरला मिड कैप, या मिड कैप भी नहीं बोलूँगा, आदित्य बिरला डिफेंस फंड अगर मैं छोड़ दूँ, तो बाकी अगर आपके पास कोई आदित्य बिरला का फंड है स्पेशली स्मॉल कैप, या फिर आदित्य बिरला के और बहुत सारे 3-4 फंड्स हैं आपके पास, तो वो एडवाइज़र आपके लिए बहुत खतरनाक है। आदित्य बिरला और LIC दोनों अगर आपके पास म्यूचुअल फंड हैं तो भाई आपका एडवाइज़र आपको राम भरोसे चला रहा है। तीसरी चीज़, इन सब चीज़ों से हट के ना, अगर आपको ये फील होता है कि यार आपको इंसानों की परख है, ठीक है, आप किसी इंसान के बारे में ऑलमोस्ट पहचान लेते हो। देखो 100% तो कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप पहचान लेते हो इंसानों को कि यार ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये चालाक है, बेशक आप उसके मुंह पे नहीं बोलोगे, लेकिन अगर आप पहचान लेते हो तो मेरे हिसाब से वो चीज़ भी बहुत एक अच्छा स्किल है जो आपको एडवाइज़र पहचानने में मदद देगा। अब वापस आते हैं उन म्यूचुअल फंड्स पे, यहाँ पे जो मीडियम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं। ICICI, कोटक अगर आपके पास है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, एक्सिस टाटा स्मॉल कैप, तो इन फंड्स को थोड़ा सा ध्यान से रखो। ये वो म्यूचुअल फंड हैं जो अभी कभी भी आपके पोर्टफोलियो से एग्जिट बनाने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ठीक है। 2026 में कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर, और अगर अभी नज़र बनाए रखो, मैं साफ बोल रहा हूँ, अभी नज़र बनाए रखो, लेकिन 2026 के एंड तक इन म्यूचुअल फंड्स को चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। रूल नंबर 1 मैं आपको वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि रैंकिंग चेंज हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि इनकी रैंकिंग कब चेंज होती है, इन फंड्स की जो भी आपके पास है। अगर इनकी रैंकिंग चेंज होके, मान लो ये अभी दूसरे नंबर पे है, इनकी रैंकिंग चेंज होके नंबर 1 चली जाती है तो वेल एंड गुड है, आपको रखे रखना है, प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इनकी रैंकिंग 3 चली जाती है तो आपको निकाल देना है। और अगर ये काम आप नहीं कर सकते, कौन इतना देखता रहे इनको, और कौन, क्योंकि मैंने सारा मैनुअली कर रखा है, मैनुअली और टूल्स यूज़ करने में ना कितना फ़र्क है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। शायद बंधन स्मॉल कैप की वीडियो इस वीक आएगी जो आपको ऐसी चीज़ बताएगी कि आप कहोगे कि यार मैं तो रिसर्च ही नहीं कर सकता। और ये मैं बहुत मतलब उससे नहीं बता रहा कि हाँ आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप में प्रॉब्लम है। आप में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम आपके आसपास वाली चीज़ों में है कि आप रिसर्च नहीं कर सकते,
और अगर आपको ये चीज़ फील होती है कि आप रिसर्च नहीं कर सकते तो स्क्रीन पे नंबर है, बाकी ये चीज़ मैं प्रूव कर दूंगा। मुझे पता है इस चीज़ से आपको लग रहा होगा कि भाई तेरा तो फ़ायदा है इस चीज़ से, ठीक है मेरा फ़ायदा होगा, एक साइड पे मेरा फ़ायदा है कि आप लोग रिसर्च अगर गलत कर रहे हो या नहीं कर पा रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे। आपको एक बार के लिए लग रहा है कि उसमें मेरा फ़ायदा है, एक बार के लिए उस चीज़ को साइड कर देते हैं, लेकिन उस चीज़ में प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो रिसर्च हम बहुत आसानी से कर सकते थे पहले, वो रिसर्च नहीं हो पाती। उस रिसर्च के लिए जो पहले एक बंदा रिसर्च कर देता था, अब 2 बंदे लगेंगे, 3 बंदे लगेंगे, क्योंकि सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टूल्स कोई भी रिलायबल नहीं है, स्पेशली ये ऐप्स तो बिल्कुल ही घटिया हैं। चलो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब अगर आपके पास 2 स्मॉल कैप है तो इनमें से एक जरूर रख लो यार। 5 स्मॉल कैप दे रहा हूँ आपको, HDFC स्मॉल कैप, SBI, एडलवेज, बैंक ऑफ इंडिया, DSP स्मॉल कैप, ये पांचों ज़बरदस्त हैं। इन पांचों में से एक रख लो। अगर कोई फंड छूट गया है जैसे कि बंधन हो गया या फिर और भी एक आधा अगर स्मॉल कैप छूट गया है तो उसको भी इंक्लूड करके, मतलब उसको आप अभी वीडियो में रहने दो, ठीक है, क्योंकि उनकी कैटेगरी कहीं और ही बनती है। ये कैटेगरी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के साथ बनाई गई है, इसलिए अभी कुछ फंड्स को इसमें ऐड नहीं किया गया है। लेकिन ये 5 फंड HDFC, SBI स्मॉल कैप, एडलवेज, बैंक ऑफ इंडिया, DSP। और क्यों? क्योंकि 7 में से 7 बार एडलवेज स्मॉल कैप, 8 में से 6 बार बैंक ऑफ इंडिया, 11 में से 7 बार HDFC और SBI, और DSP भी 11 में से 7 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर चुका है, जो कि मोर देन 65% है। और ये आसान नहीं होता। अगर आपको ये नंबर कम लग रहा है तो बाकी जो ऊपर म्यूचुअल फंड दिखाए थे ना आपको, वो 50% भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे पता है यहाँ पे निप्पॉन इंडिया है जो इस कैटेगरी में है, लेकिन रीसेंट में उसका परफॉर्मेंस भी 2 साल से ख़राब है। मतलब अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो को और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।